जब शिव की बात आती है, भोले शंकर की बात आती है, तो एक मंत्र का नाम हम ज़रूर लेते हैं, महामृत्युंजय, जिससे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है और हम उदाहरण के रूप में देखते भी हैं। बिल्कुल है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, ये तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन पर्यंत नहीं सुना, लेकिन मृत्यु को टालना, आकस्मिक मृत्यु को, अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है महामृत्युंजय मंत्र के जाप से। अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरी निष्ठा के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ किया जाए तो मृत्यु को टाला जा सकता है। लाइफ में इतना बड़ा टर्न कैसे आ गया कि विलासिता से सीधे शिव भक्ति पे, और वो भी एक ड्रीम के बाद सब कुछ चेंज हो गया। तो क्या शिव जी ने तय कर रखा था, ठीक है बेटा कर ले तू एंजॉय, एक दिन आऊँगा सपने में और फिर सब बदल जाएगा? हम अपने परम पूज्य गुरुजी के साथ अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम से कुछ भी डिलीट नहीं किया। जो मेरी पुरानी, जो भी मेरी ज़िंदगी रही, जीवन रहा, मैंने उसको ऐसा ही समेट करके वहाँ रखा है, लोग देख सकें। क्यों देख सकें? ताकि लोग प्रेरित हो सकें, प्रेरणा ले सकें मुझसे कि इफ़ आई कैन देन दे ऑल्सो कैन। और शिवलोक ले जा करके मुझे महादेव मेरा हाथ पकड़ के मुझे पहाड़ी की चोटी की तरफ ले जा रहे हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी कई दिनों से एक क्वेरी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आपने बताया कि आपको हिमालय या उसके क्षेत्रों या बर्फ़ से ढके पहाड़ों के सपने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शिव से जुड़े सपने हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम शिव से जुड़े सपनों पर बात करेंगे। कौन से दो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको शिव ज़रूर सपना देते हैं, अपना ज़रूर आकर बताते हैं, कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देते हैं। ये सपने हम कैसे डिकोड करें, और अगर एक बार हमको ऐसा कोई ड्रीम आ रहा है जिसमें शिव जी से रिलेटेड कोई चीज़ें दिख रही हैं, उसके बाद क्या करना है। देखिए, आप में से बहुत लोगों को ऐसे मिस्टिकल सपने, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस अक्सर होते रहते होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है स्पीकिंग ट्री की सारी ऑडियंस लगभग ऐसी ही है। तो इन एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है, इनको डिकोड कैसे करें, आज हमने इसी पर डिस्कस किया है। क्योंकि आज जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत ही शिव शंकर भोलेनाथ के सपनों से हुई है। सपने में आकर उन्होंने कोई इंडिकेशन दिया है अपने भक्त को, और फिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई है। मैं बात कर रही हूँ श्री श्री शगुन जी की। जी हाँ, खुद शिव भक्त हैं और आज उनके अनुभवों को हमने जाना है। शगुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री पर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। और मुझे लगता है कि ये विषय मेरे लिए एक इतना अच्छा विषय है कि आप पॉडकास्ट करते हैं तो आप उस कुर्सी पे होते हैं, और जब आप पॉडकास्ट देने जाते हैं किसी को, किसी के साथ होस्ट और गेस्ट की चेयर जब आप शेयर करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय होता है। और आज आपने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं गेस्ट की चेयर शेयर कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में आपके साथ, तो ये अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है, अद्भुत विषय है। मैं आपको सच बताऊं शगुन जी, जब मैंने आपकी पूरी प्रोफाइल देखी, जब मैं आप पर रिसर्च कर रही थी, और आज पहली बार आप स्पीकिंग ट्री की जनता के साथ जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे बहुत सुख की अनुभूति हो रही थी। सुख इसलिए क्योंकि महादेव की भक्त मैं भी हूँ और आप भी महादेव के भक्त हैं, और आप एक संकल्प के साथ चल रहे हैं कि हर दिन अभिषेक होगा महादेव का। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो आपको बधाई, बहुत सुंदर उद्देश्य के साथ आप आगे चल रहे हैं। ये महादेव ने सब कुछ लिख कर रखा है, हर किसी व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित करके रखा है कि आपको किस उम्र के पड़ाव में, किस जीवन के पड़ाव में आपको किस कर्म को करना है। पत्रकारिता करते समय, नौकरी करते समय, टीवी में एंकरिंग करते समय, पॉडकास्ट अभी करते ही हैं, अभी भी करते हैं हाल फिलहाल में, हालांकि चर्चाएं अब धर्म की होती हैं, और परम पूज्य गुरुजी का सानिध्य जो कि 1.5 दशक से भी अधिक से प्राप्त है, तो महादेव के कहीं ना कहीं करीब तो बहुत पहले से थे। महादेव के स्वप्न में आने के दो विषय होते हैं। मेरे जो स्वप्न में महादेव ने आकर के मुझे प्रेरणा दी कि मैं सोमवार और शुक्रवार का जो मेरा अभी संकल्प है, आपने भी कहा कि जैसे हर दिन करना है, मेरा मन ये है कि मैं हर दिन करूं, लेकिन अभी संकल्प मेरा शुक्रवार और सोमवार का है। तो महादेव ने मेरे स्वप्न में आकर जो मुझे प्रेरणा दी, वो इसलिए दी कि मुझे उन्होंने ये बताया कि तुम मेरे करीब तो पहले से हो,
लेकिन तुम्हें इस बात की अनुभूति नहीं है, एहसास नहीं है। उन्होंने मुझे एहसास कराया। लोगों के सब स्वप्न में भी महादेव आते हैं। जी। लोग देखते हैं महादेव को, हर दिन कोई ना कोई इस धरती पर व्यक्ति महादेव को अपने स्वप्न में देखता है। लेकिन महादेव के स्वप्न में आने के दो विषय, एक जो पूर्व से महादेव के करीब है उनको आभास कराना कि तुम मेरे करीब हो, आओ मेरी भक्ति में मेरे साथ मेरे मार्ग पर चलो। एक वो जिनको कि महादेव से जिनकी दूरियां हैं, जो महादेव के समीप नहीं हैं, उनको महादेव अपने समीप लाने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए उनके स्वप्न में आते हैं। देखिए ना कितना खूबसूरत है शगुन जी कि भक्त दूर है, भक्त भक्त भी नहीं है और शिव खुद प्रयास कर रहे हैं। यही तो देवों के देव महादेव आदि देव की महिमा है। मैं क्या उसका वर्णन करूं। मैं तो बहुत तुच्छ सा, छोटा सा, बहुत सबसे छोटा इस धरती पे महादेव का सेवक भी नहीं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि वो नंदी के सेवक हैं। अच्छा। इस कली काल में उनसे बड़े सेवक नहीं मैंने अपनी आंखों से देखे महादेव के, लेकिन वो स्वयं को कहते हैं कि नंदी के सेवक। तो मैं तो अपने गुरु का सेवक हूँ, मैं तो नंदी के सेवक का भी सेवक हूँ, मैं तो महादेव का सेवक नहीं हूँ। महादेव का सेवक बनने के लिए तो कई जन्म जन्मांतर लगेंगे। इस जन्म में तो महादेव का मैं सेवक बन पाऊँ ये संभव नहीं है। पता है शगुन जी, आज का विषय मैंने महादेव के स्वप्न क्यों चुना, जी। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी ऐसी आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल या मिस्टिकल बातें होती हैं ना, उसके लिए मैं हमेशा ऐसे व्यक्ति की तलाश करती हूँ जो कम से कम साधनाओं से जुड़े हों, जो उन शक्तियों से जुड़े तो हों, जिनका अपना एक अनुभव रहा हो। तो मैं दर्शकों को बताऊंगी कि शगुन जी का बहुत क्लोजली महादेव के स्वप्नों के साथ अपना अनुभव रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही आप अक्सर ये सवाल करते हैं कि इला जी हमें सपनों में सांप दिख रहे हैं या पर्टिकुलर कुछ ना कुछ शिव से जुड़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? आज हम ना पूरे एपिसोड में इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके पर्सनल अनुभव से मैं पहले जानना चाहती हूँ। मैं अभी मई महीने की बात होगी, 15-17 मई की, मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है। मन में ऐसी प्रादुर्भाव हुआ कि पॉडकास्ट तो करते ही हैं, चलो अब एक काम करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं और लोगों को धार्मिक ऐसे स्थलों को दिखाते हैं, ऐसे धार्मिक स्थलों को दिखाते हैं जो अत्यंत दुर्गम हो, जहाँ कोई ना जाता हो। ऐसे ही अपनी टीम से कहा कि भैया चलो बैग पैक करो और कल पहाड़ों की यात्रा पर चलते हैं। हम नैनीताल की तरफ निकले। नैनीताल की तरफ जाते हुए रामनगर में हमें गिरजा देवी का मंदिर मिला। पहले हम गिरजा देवी के मंदिर में गए, वहाँ हमने माँ की पूजा अर्चना की, पंडित जी से मिले, वहाँ आशीर्वाद लिया, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। नैनीताल पहुँचे, नैनीताल में एक दिन एक रात स्टे किया, फिर सुबह को उठकर हम सबसे पहले नीम करौली बाबा के कैंची धाम गए। कैंची धाम में हमने दर्शन किए, उस मंदिर की विशेषताएं, कैंची धाम की का पौराणिक इतिहास, बाबा की साधनाओं के विषय में वहाँ लोगों को बताया। वहाँ कौन कौन लोग आ चुके, किन लोगों ने वहाँ बाबा की साधनाओं को साक्षात देखा, महसूस किया, वो सब लोगों को बताया। फिर उसके बाद हम गोलू देवता के मंदिर गए। घोड़ा खाल एक जगह है, वहाँ गोलू देवता का मंदिर है, इसको घंटे वाला मंदिर भी कहते हैं। कहते हैं कि धरती पर अगर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ न्याय की आपको प्राप्ति होती है, किसी को अगर पूरी दुनिया में कहीं न्याय ना मिल रहा हो, कोर्ट कचहरी से, अदालत से, तो वो घंटे वाले मंदिर में चले जाएं, गोलू देवता से न्याय की गुहार लगा दें, अपने कोर्ट कचहरी के पेपर ले जाएं और घंटे के साथ एक वहाँ बांधें, आपको न्याय मिल जाता है, ऐसा माना जाता है। तो हमने वहाँ की पौराणिक इस परंपरा को, इतिहास को बताया लोगों को। आगे निकल गए कौसानी गए। उसके बाद बागेश्वर में ग्रुप ऑफ टेम्पल है, 1300-1400 साल पुराने मंदिर है बहुत सारे, वहाँ महादेव का छोटा सा एक शिवार्चन रुद्राभिषेक किया। वहां से वापसी में इला हमको क्या महसूस हुआ कि किसी ने हमको बताया कि एक यहाँ रुद्राधारी महादेव का मंदिर है। रुद्राधारी महादेव के मंदिर को 3.5 किलोमीटर के आसपास आपको ट्रैकिंग करके जाना होता है। वहाँ पैदल जाने का या गाड़ी जाने का कोई मार्ग नहीं है। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई पिट्ठू, खच्चर, घोड़े जैसे कि बाकी हमारे धार्मिक यात्राओं में चलते हैं, वो भी कुछ नहीं है। वहाँ पैदल ही जाना है आपको। अब हम वहाँ के लिए हमने मन बना लिया कि हम वहाँ जाएंगे और एक लोटा जल तो कम से कम महादेव को वहाँ चढ़ा के आए। उसने बताया कि वहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग के नाम से मेरा रोम रोम खड़े हो गए मेरे, मतलब ना, कहते हैं कि गूज बम्स आ जाना जिसको। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि महादेव शायद स्वयं बुला रहे हैं कि जाना है वहाँ। बहुत एक्साइटेड था मैं। हम वापस होटल आए, हमने कपड़े चेंज किए, क्योंकि जब बागेश्वर में ग्रुप ऑफ टेम्पल में गए तो हमने धोती कुर्ता पहना था। तो अब चूंकि ट्रैकिंग करनी थी तो धोती कुर्ते में ट्रैकिंग संभव नहीं थी, तो फिर हमने अपना जीन्स और शर्ट पहनी और हम वहाँ के लिए निकले। वहाँ के लिए चढ़े। रास्ता बड़ा कठिन था, दुर्गम था। रास्ते में हमें एक छोटी सी शुगर की बीमारी है, तो वो शुगर भी हमारी डाउन हो गई। वहाँ रास्ते में कुछ खाने को नहीं, पत्ते खाकर हमने शुगर अपनी जो है वो कंट्रोल की। मशीन लगाए रहते हैं, क्योंकि एक सेंसर लगाए रहते हैं तो ये बताती रहती है हमको शुगर क्या है।
तो बच्चे साथ में थे, जो हमारी टीम के जो बच्चे थे वो मंदिर में पहुंचे भाग करके, और वहाँ से 2 बताशे लेके आए, तो हमारी शुगर फिर नॉर्मल हुई, तो हम वहाँ मंदिर में गए। अब जैसे ही हम उस मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई अग्नि की कोई लौ या उसका कोई बहुत तेज वो हमारे ऊपर आकर के ऐसे गिरता है, ऐसा मुझे मुझे अनुभूति होती है। मैं मंदिर में बैठता हूँ, मंदिर में मैंने वहाँ जो पंडित जी बैठे थे उनसे पूजन सामग्री इत्यादि वो सब तैयार उनकी थाली में थी, उनको बता दिया था कि हम यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे, तो उन्होंने हमसे छोटा सा एक शिवार्चन रुद्राभिषेक वहाँ कराया। वहाँ से हम वापस आ गए। महादेव अत्यंत दुर्गम स्थल पर स्थापित महादेव, बिल्कुल एकदम गुफा के अंदर वो मंदिर है छोटा सा, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही दिव्य महादेव वहाँ स्थापित है, स्वयंभू है। रात को आ गए हम नैनीताल वापस। पूरे रास्ते मेरे मन की स्मृतियों में वो महादेव का मंदिर रहा, वो शिवलिंग रहा। रात को आए, सो गए, साधारण नींद आई, कोई ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। जब हम वापस अपने घर आ गए दिल्ली, तो हम दिल्ली आके सोए, और अगले दिन सुबह लगभग 4:30-5 बजे का समय मुझे लगता होगा, हमको स्वप्न में एक ऐसे व्यक्ति जिनकी जटाएं हैं, जिनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, हाथ में त्रिशूल है और गले में नाग है, हमारा हाथ पकड़ के एक ऐसे ही किसी कोई बहुत ही गांव देहात का सा एक मंदिर है जंगल के बीच में, वो हमें वहां ले जा रहे हैं, और वहां ले जा करके वो हमें छोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम वहां महादेव का जल से और दुग्ध से रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ये मुझे सपने में आता है। अब मैं उस सब स्वप्न के बाद नींद नहीं आई मुझे, मेरी आंखें खुल गई। पत्नी हमारी जो है बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हैं, वो हमसे कहती हैं कि आज जल्दी क्यों उठ गए। ऐसे ऐसे सपना आया मुझे, सपने में मैंने देखा एक व्यक्ति हैं, और मुझे तो महादेव का ही स्वरूप थे, क्योंकि सर्प, गले में सर्प, माथे पे त्रिपुंड और जटाएं उनकी, और बहुत ही ऐसे मतलब जैसे भस्म सी लगी हो, कोई बहुत अजीब सा स्वरूप था वो, लेकिन थे महादेव। मैंने पत्नी को बताया, तो ऐसे ऐसे तो हमारी पत्नी ने कहा कि हो सकता है कोई संकेत हो, इस स्वप्न का गूगल पे मतलब ढूंढ लो। एक आम जन साधारण जनमानस क्या करता है, सबसे पहले गूगल देव से पूछता है कि ये मेरी शंका है, और गूगल देव मेरी शंका को जो है दूर करिए, तो गूगल देव बता देते हैं अपने हिसाब से, इधर उधर से ढूंढ ढांड के जानकारियां। हमने भी वही किया। तो स्वप्न का मतलब था, स्वप्न बहुत अच्छा था, और आपके आगे के मार्ग प्रशस्त होंगे जिन मार्गों पर आप चलना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मैं कही समथिंग कंफ्यूजिंग है। हमने अपने गुरुजी से बात की, गुरुजी ने भी हमको कहा कि स्वप्न तो अच्छा है, बस पता नहीं उसी दिन शाम को मन में ये भाव आया कि हमें किसी मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करना है। हमने एक फ़ोन पे अपने किसी को फ़ोन किया, पंडित जी ढूंढे, पंडित जी को हमने कहा कि हमें रुद्राभिषेक करना है। अब चूंकि हमें पता है कि नमक चमक से हमारे परम पूज्य गुरु जी रुद्राभिषेक करते हैं, हमने पंडित जी को कहा कि हमको नमक चमक से रुद्राभिषेक करना है, पंडित जी आप करा देंगे? बोले हाँ हम करा देंगे, और साथ में और भी ब्राह्मणों को ले आएंगे, क्योंकि उसका एक नियम है कि उसमें कई ब्राह्मण बैठते हैं, कई बार उसका पाठ होता है लघु रुद्रिका का। हमने रुद्राभिषेक किया, लेकिन हमको लगता है कि वो रुद्राभिषेक से हम संतुष्ट नहीं हुए। शाम को हम फिर जब घर आ गए रुद्राभिषेक करने के बाद, बस हाथ में जल लेकर के ये संकल्प लिया कि अब जाकर गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में जाके महादेव के अभिषेक करेंगे। तो ये अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। ये तो मैंने आपको अपनी इस मार्ग पर चलने का कहां से मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ, इस बात का मैंने आपको उत्तर दिया। अब आपका प्रश्न है कि स्वप्न में सर्प का दिखना, स्वप्न में महादेव का दिखना, स्वप्न में ऐसे किसी व्यक्ति का जैसा स्वरूप मैंने देखा। इस महादेव स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं। मैं अगर ये चाह लूं कि मुझे महादेव की भक्ति करनी है, नहीं कर सकता। आप चाह लें, नहीं कर सकते। हमारे परम पूज्य गुरुजी से हमने क्या सीखा है? हमारे परम पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये महादेव की सेवा मेरी इस जन्म की नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है, और अभी आगे भी जन्म जन्मांतरों तक चलेगी, और मेरी तो ऐसी हैसियत ही नहीं कि मैं स्वयं ये भक्ति कर पाऊं, ये तो मुझे महादेव ने चुना है। अब इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं आपके समक्ष बैठा हूं, मैं लग्जरी जीवन को जीने वाला व्यक्ति, लग्जरी लाइफ स्टाइल मेरा शौक, ब्रांडेड कपड़े पहनना मेरा शौक, नीचे एक आसन लगा करके 5 मिनट ना बैठ पाऊं। घर में सत्यनारायण भगवान की माता जी हमारी कथा कराती थी, तो हम पंडित जी से कहते थे, पंडित जी हम जरा सा उठें, बाहर को चले जाएं। हालांकि पूजन की नियम है कि बाहर बैठ गए तो फिर उसमें से उठा नहीं जाता, लेकिन हम कभी नहीं बैठ पाए।
हमारे घुटनों में दर्द, हमारी कमर में दर्द, ये सब तकलीफें हो जाती थी। क्योंकि कई वर्षों तक तो एक कुर्सी पर बैठ करके समाचार पढ़े हैं, एंकरिंग की है, लोगों को खबरें बताई हैं। मुंबई 11 का जो 26/11 का जो हमला हुआ था, उस वक्त में हम 16-16 घंटे स्टूडियो में बैठे हैं उस दौरान। तो वो बैठ बैठ करके कमर की जो है वो हालत आप समझिए कि क्या हो गई होगी। अब तो पॉडकास्ट का ज़माना है, तो ये आरामदायक कुर्सियाँ होती हैं। हम तो उस ज़माने के एंकर हैं जहाँ एक छोटी सी कुर्सी होती थी, गोल सी, उस पर बैठ करके एंकरिंग करते थे, तो कमर की हालत बहुत खराब। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। हमारे गुरुजी जो पूजन करते हैं वो 20 घंटे, 22 घंटे, 18 घंटे ये सेवा उनकी विराट रहती है प्रतिदिन की, सावन के 1 महीने 30 दिन तक। हम उस पूजन का एक सूक्ष्म स्वरूप लोगों को साक्षात दिखाते हैं। पूजन गुरुजी का जो होता है वो हरिद्वार दक्षिण काली मंदिर में होता है। उसको लोग यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से देखते हैं। हमको ये जो प्रेरणा हुई, हमने कहा कि हम गुरुजी जैसा ही पूजन, उसका एक सूक्ष्म स्वरूप वो साक्षात लोगों को दिखाएंगे, और ऐसे दूर दराज के गांव क्षेत्रों में जाकर दिखाएंगे जहां कभी भस्मारती नहीं हुई, जहां कभी महादेव के श्रृंगार नहीं हुए, जहां कभी महादेव का नमक चमक से रुद्राभिषेक नहीं हुआ। लोगों को पता ही नहीं कि पूजन की ये भी परंपराएं हैं। हम जैसा व्यक्ति उस सूक्ष्म स्वरूप को लोगों के समक्ष रखने में 11 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे बैठ लेता है एक आसन से। ये महादेव की शक्ति नहीं, महादेव की कृपा नहीं, महादेव का चुनाव नहीं, तो और क्या है। फिर अचानक से शगुन जी ये कैसे हो गया? मतलब लाइफ में इतना बड़ा टर्न कैसे आ गया कि विलासिता से सीधे शिव भक्ति पे, और वो भी एक ड्रीम के बाद सब कुछ चेंज हो गया? तो क्या शिव जी ने तय कर रखा था, ठीक है बेटा कर ले तू एंजॉय, एक दिन आऊँगा सपने में और फिर सब बदल जाएगा? हम अपने परम पूज्य गुरुजी के साथ अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम से कुछ भी डिलीट नहीं किया। जो मेरी पुरानी, जो भी मेरी जिंदगी रही, जीवन रहा, मैंने उसको ऐसा ही समेट करके वहां रखा है, लोग देख सकें। क्यों देख सकें? ताकि लोग प्रेरित हो सकें, प्रेरणा ले सकें मुझसे कि इफ आई कैन देन दे ऑल्सो कैन। महादेव के समीप तो मैं बहुत पहले से था। मैंने आपको पहली एक चीज बताई कि स्वप्न में आने के 2 तरीके हैं, 2 वजहें हैं। एक तो आपको महादेव अपने समीप लाना चाहते हैं, और एक आपको आभास दिलाना चाहते हैं कि आप महादेव के समीप हो। मैं महादेव के समीप था। कैसे? मुझे 1.5 दशक से अधिक अपने परम पूज्य गुरुजी की सेवा में हो गया। उनका काम देखना, उनके साथ विदेश यात्राएं करना, उनके साथ में महीनों महीनों धार्मिक यात्राओं पर रहना, उनके साथ में जितने भी मैंने अपने जीवन में अब तक धार्मिक स्थलों की यात्राएं की होंगी, वो अपने गुरुजी के साथ की। उनके सानिध्य में रहा, उनके हाथ से चंदन लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना, उनको पूजन करते हुए देखना, ये तो कई वर्षों से, 1.5 दशक का समय बता रहा हूं मैं आपको। तो 1.5 दशक से मेरी आत्मा, मेरा तत्व, मेरे अंदर का तत्व जो है वो तो शिव तत्व के समीप है, शिव तत्व को देख रहा है। मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे अंदर का तत्व, मेरे भीतर का तत्व शिव तत्व को देख रहा है। लेकिन मुझे इस बात का आभास नहीं था। मुझे आभास उन्होंने इस उम्र के पड़ाव में करा दिया, थोड़ा जल्दी करा दिया। वानप्रस्थ जाने की उम्र 50 के बाद होती है, मुझे 40 के आसपास करा दिया, थोड़ा जल्दी करा दिया, लेकिन करा दिया। तो ये तो महादेव ने चुन के रखा कि अब तुम्हें नंदी के सेवक की सेवा करनी है, तो मैं तो नंदी के सेवक की सेवा कर रहा हूं, उनके ही पूजन का प्रचार कर रहा हूं, उन्हीं के पूजन की परंपराओं को, उनके पूजन की जो एक पद्धति है उसको बताने की लोगों को कोशिश कर रहा हूं। तो ये महादेव ने मुझे चुना, महादेव ने मुझे इस वक्त चुना, सपने में आकर के चुना, स्वप्न में आकर के चुना, ये तो उनकी कृपा है। शगुन जी, बहुत लोग अपने एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए शेयर करते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि सपने में उनको हिमालय बहुत दिखता है, हिमालय की कोई भी क्षेत्र दिख सकता है, मोस्टली बर्फ़ से ढके पहाड़ जो होते हैं वो उन्हें बहुत दिखते हैं। क्या ये महादेव से कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि हिमालय तो महादेव का है? देखिए, महादेव का तो वैसे कैलाश पर्वत है। महादेव कैलाश पर्वत पर जो विराजते हैं, और कैलाश पर्वत एक ऐसी दिव्य दुर्गम स्थल है जहां आज तक कोई जाने की चेष्टा नहीं कर पाया, जा भी नहीं पाया, ना कोई वैज्ञानिक, ना कोई तांत्रिक, ना कोई महात्मा, ना कोई साधु, ना कोई आम जनमानस, वहां कोई जा नहीं पाया। रही बात आपकी कि लोगों को जो हिमालय पर्वत या बर्फ से ढके हुए पहाड़ और कंदराएं दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ महादेव से कनेक्ट है। ये सृष्टि के तो जनक ही महादेव हैं, इस सृष्टि को चलाने वाले महादेव हैं, इसके पालनहार महादेव हैं। तो महादेव से जुड़े हुए जितने भी साइंस हैं, ये बेसिकली साइंस हैं, ये उनसे जुड़े हुए संकेत हैं। नाग का दिख जाना, जलधारा का दिख जाना,
पहाड़ का दिख जाना, बर्फ से ढकी हुई कोई कंदरा का, कोई पर्वत श्रृंखला का दिख जाना, या फिर किसी गुफा के दर्शन हो जाना, ये सब महादेव के संकेत हैं। यानी महादेव आपको संकेत कर रहे हैं कि भैया कम से कम 1 लोटा जल तो प्रतिदिन आकर के मुझ पर अर्पित कर दिया करो। पूजन छूट गया, कर्म नहीं छूटे लोगों के। सब चीज के लिए समय है लोगों के पास, पूजन के लिए समय नहीं है। हमें अब इस चोले को पहनने के बाद, इस मार्ग पे चलने के बाद इस बात का एहसास, इस बात की अनुभूति ज्यादा होती है। हम भी पहले गृहस्थ जीवन में रहे, अभी भी गृहस्थ जीवन में हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में आम जनमानस की तरह, आम जन साधारण की जगह जीवन यापन करते समय हमने भी बहुत बार पूजन छोड़ दिया होगा कि हमारी ये रोजमर्रा की जिंदगी की ये बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हमें पूरा करना है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, पूजन कर लेंगे, फिर निकल गए होंगे घर से बिना मंदिर के सामने हाथ जोड़े हुए। बहुत बार ऐसा हुआ होगा। तो पूजन छूट गया। कर्म ही पूजा है, कि इस कदर लोगों के दिमाग में घुस गया, लोगों ने ये तो सोच लिया कि कर्म ही पूजा है, पूजा छोड़ दी। सिर्फ कर्म ही पूजा है ये तो किसी ने नहीं कहा। कर्म पूजा है, बट सिर्फ कर्म ही पूजा है ये तो नहीं कहा किसी ने। कर्म कर्म है, पूजन पूजन है। पूजन ही तो कर्म करने की प्रेरणा आपको देगा। आपको अगर पूजन करते समय अगरबत्ती अपने मंदिर में जलानी है, धूप बत्ती अपने मंदिर में जलानी है, घी का दिया अगर मंदिर में जलाना है, तो उसको जलाने के लिए जो धन की आवश्यकता है, वो धन अर्जित करने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो पूजन तो आपको कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग पूजन को त्याग कर सिर्फ कर्म के पीछे भाग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कर्म मत करो, कर्म के साथ पूजन भी करो। तो 1 लोटा जल चढ़ाने का संकेत है। अगर महादेव आपको गुफाएं दिखा रहे हैं स्वप्न में, या आपको कंदराएं दिखा रहे हैं स्वप्न में, या फिर आपको पर्वत श्रृंखलाएं दिखा रहे हैं स्वप्न में, तो ये महादेव चाह रहे हैं कि भैया 1 लोटा जल मुझ पर चढ़ा दिया करो। ब्रह्म मुहूर्त का एक समय है 3 से 4 बजे के बीच, जनरली हम मान लेते हैं, हालांकि वो सूर्योदय से देखा जाता है, लेकिन फिर भी कई लोगों का ऐसा अनुभव है कि उनको जो ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस और मिस्टिकल सपने होते हैं, खास करके शिव के सपने, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय आते हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा आभास होता है कि वो किसी और डायमेंशन में ट्रैवल करके आए हैं। वो सपना भी हो सकता है, वो एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है। ये कभी आपके साथ हुआ, या आपने कभी सुना अपने गुरुजी से कि कोई शिवलोक के दर्शन करके आया हो? देखिए, ये बहुत उच्च स्तर की बात है, क्योंकि बहुत साधना लगती है, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो अपने प्रारब्ध, कई जन्मों की साधनाएं लेकर आते हैं, जिनके अचानक हो जाता है ऐसा। गृहस्थ में रहे, चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, जो 1 लोटा शिव भी नहीं चढ़ाता, 1 लोटा जल भी नहीं चढ़ाता है शिव को। अभी गुरु पूर्णिमा के अगले दिन, गुरु पूर्णिमा पे हमने परम पूज्य गुरु जी से अपनी दीक्षा ली। दीक्षा के बाद हमारे ये भाव और प्रबल हो गए कि हमें तो इसी मार्ग पे चलना है। अब चूंकि श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है गुरु पूर्णिमा के अगले दिन ही, जब हम हरिद्वार से वापस आ रहे थे, तो हरिद्वार से वापस आते हुए रास्ते में कांवड़ती बहुत थे, तो हमें बहुत समय लगा हरिद्वार से बाय रोड दिल्ली पहुंचने में। हम लगभग रात को 2:30 बजे अपने घर पहुंचे। अब गुरु पूर्णिमा के अगले ही दिन शुक्रवार था। शुक्रवार यानी हमारा संकल्प कि हमें तो सुबह को अभिषेक करना है। अब अभिषेक की तैयारियां भी होती हैं, उसके लिए पुष्पों का चयन हम स्वयं करते हैं। हम जो भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से हम चीजें स्वयं चुनकर लाते हैं, उम्दा क्वालिटी की, उस पर भी मैं बात करूंगा। एक्सर्शन था, बहुत ज्यादा थकावट थी पूरे दिन का, क्योंकि हम सुबह ही गए थे हरिद्वार और रात को वापस लौट के। पूरे दिन आराम नहीं मिला, क्योंकि गुरुजी की सेवा में रहे, वहां गुरुजी की प्रतीक्षा में रहे कि कब हमको दीक्षा मिलेगी। हमारी दीक्षा ही 9:30 पौने 10 बजे के आसपास हुई रात को। पूरा दिन प्रतीक्षा करने, हम गुरु भी परीक्षा लेते हैं, गुरुजी ने हमारी इस बार परीक्षा ली। हम तो हमेशा खैर परीक्षा देते हैं उनको, और वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हम उत्तीर्ण भी हो जाते हैं उन परीक्षाओं में। अब हम जब महादेव के रुद्राभिषेक में हम बैठ गए, लगभग 8 बजे हमारा संकल्प हो गया और मौन हो गए हम। पूजन में जब हम संकल्प ले लेते हैं, हम मौन हो जाते, फिर हम बात नहीं करते। अब हमें बहुत तेज बुखार हो गया। अब हम पूजन कर रहे हैं महादेव का, और हमें बुखार है। हमें ऐसा महसूस हो गया कि हमें बुखार हो गया, क्योंकि शरीर जवाब देने लगा। श्रृंगी हाथ में है, नंदी हमारे यहाँ है। नंदी क्योंकि शिवलिंग के बिल्कुल सामने होते हैं, नंदी यहाँ है, और मेरा आसन ऐसे में लगाए बैठा हूँ, और मैं नंदी के सर पे, पता नहीं क्या मुझे वैसी प्रेरणा हुई, मैं नंदी के सर पे ऐसे हाथ फेर रहा हूं। वीडियो है इसका, और मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। आंखें बंद हैं, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, और नंदी के सर पे हाथ फेरते फेरते मैं तो शिवलोक चला गया हूं। और शिवलोक ले जाकर के मुझे महादेव मेरा हाथ पकड़ के
मुझे पहाड़ी की चोटी की तरफ ले जा रहे हैं। अब इसी दौरान क्या होता है, श्रृंगी की जो धारा बह रही होती है ना, जो जलधारा शिवलिंग पे जा रही होती है, उसमें कोई तिनका आ गया, जलधारा एक पल के लिए रुक गई। मुझे, जो मेरे बगल में बैठे थे पूजन में दूसरे व्यक्ति, उन्होंने मुझे हाथ मारा, मैं उठा तो मैंने देखा अरे अगर वो नहीं मारते तो आप और भी आगे जा सकते थे। महादेव की लीला अद्भुत है। वो लेके भी जाते हैं और वो रोकते भी हैं। ले भी वही जा रहे थे और रोका भी उन्होंने। महादेव के भक्तों की ये खासियत है, वो उनका नाम लेते ही इमोशनल हो जाते हैं। ये ऐसे एक्सपीरियंस हैं इला, ये आप जल्दी से अगर किसी के सामने शेयर करते हैं तो होता क्या है कि हम चूंकि गृहस्थ परंपरा में रहे ना, तो जीवन चूंकि गृहस्थियों की तरह जिया है, अभी भी जी रहे हैं, अभी भी पत्नी है, बच्चे हैं, उन सबकी जिम्मेदारियां हैं। तो आप जब किसी के समक्ष ये एक्सपीरियंस अपने रखते हैं तो बहुत सारे लोगों को अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन जो स्वयं इस बात का अनुभव करता है, पत्रकार हैं हम हमारे पास सोचने की दूसरी शक्तियां भी हैं, एक तार्किक शक्ति है। मैं भी पत्रकार हूँ, तार्किक शक्ति है। पढ़ाई मेरी पत्रकारिता में है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ पत्रकारिता में की है। कई वर्ष, लगभग 1.5 दशक तो मैंने पत्रकारिता की है। हम उस समय के पत्रकार हैं जिस समय पत्रकारिता होती थी। अभी भी मैं आपके कार्यालय में घुसा हूं तो मुझे घुसते ही आपके यहाँ मेरे कलीग दिख गए सहारा के, तो मुझे मैक्सिमम यहाँ के लोग जानते होंगे। तो तार्किक शक्तियां हैं, तर्क हैं, चीजों के तर्क ढूंढने की कोशिश करते हैं हर चीज में। जब परम पूज्य गुरु जी की सेवा में गए तो वहां भी तर्क ढूंढा करते थे, लेकिन ये तर्क ढूंढते ढूंढते आदमी मार्ग पर चल पड़ा। तो मैं ये अपने जीवन का जो, इसको कहते हैं जागती आंखों से, खुली आंखों से सपना देखना, दिन में सपना देखना। ये दिन का सपना बताया मैंने आपको कि महादेव मुझे ले जा रहे हैं और महादेव भी मुझे रोक भी रहे हैं, अभी बेटा रुक जा, अभी तेरा एक 13 साल 14 साल का बालक है, अभी तेरी एक पत्नी है, अभी तू ना चल। तो हो सकता था उस दिन समाधि लग गई होती। ये मेरा अपना अनुभव है, ये मैं किसी की कही सुनी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। अगर मुझे नहीं पता समाधि का एक्सपीरियंस क्या है, अभी मुझे बहुत डीप जाना है, इस मार्ग पर बहुत आगे जाना है, बहुत अंदर घुसना है। अभी तो मैंने इस दुनिया को बाहर से देखा है, अभी तो अपने परम पूज्य गुरु जी के साथ रहते हुए मैंने इस दुनिया को बाहर से देखने का अनुभव किया है। अब मुझे इसमें अंदर जाना है, अब मुझे अंदर जाने की प्रेरणा हुई है, तो जाके देखूंगा कि समाधि का मार्ग क्या है। लेकिन अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है या मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से तो ये समाधि का मार्ग था। तो आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में लोगों को सपने आते हैं, मुझे तो खुली आंखों से सपने आते हैं, मुझे तो दिन में सपने आते हैं, सेवा करते हुए सपने आ जाते हैं। अगर ये स्वप्न है तो स्वप्न ही सही, लेकिन मेरे लिए तो महादेव की भक्ति है। शगुन जी, एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है, मुझे बहुत तरीके के अनुभव होते हैं, ड्रीम्स के माध्यम से ज़्यादातर होते हैं। मैं शिव भक्त भी हूँ, कृष्ण भक्त भी हूँ, लेकिन आज तक कभी शिव जी मेरे सपने में नहीं आए हैं। अभी समय है, जब समय आएगा तो प्रतिदिन आएंगे, और जब समय आएगा तो खुली आंखों से भी आएंगे और बंद आंखों से भी आएंगे, रात को भी आएंगे और दिन में भी आएंगे। अभी समय है, तो समय की प्रतीक्षा करिए। वो सब कुछ पूर्व निर्धारित करके रखा है उन्होंने। हाथ की लकीरें, किस्मत, भाग्य, ये सब क्या है? सब कुछ पूर्व निर्धारित ही तो है। कुछ चीजें आपके कर्मों के हिसाब से बदल जाती हैं, कुछ चीज आपके कर्मों को बदल देती हैं अपने हिसाब से। तो दोनों ही चीजें हैं और निरंतर हैं। तो हो सकता है अभी आपका समय ना आया हो, और 1 साल 2 साल जब आप हम जैसे और लोगों के समीप आएंगी, बातें करेगी उनसे, उनके तजुर्बे, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव, उनकी अनुभूतियों को सुनेंगी, हो सकता है आपके भी मन में प्रादुर्भाव हो जाए, तो आपको भी स्वप्न आने लगेंगे। तो अभी तो आप बाह्य रूप से शिव भक्त हैं, अभी आप बाह्य रूप से कृष्ण भक्त हैं। जब आप अंतर मन से शिव भक्त और कृष्ण भक्त हो जाएंगे तो आपके स्वप्न में वो आने लगेंगे, और वही आएंगे फिर स्वप्न में, फिर और कोई नहीं आएगा।
अब जैसे कल ही का हमारा स्वप्न है रात का, क्या? कल हम गंगा स्नान कर रहे हैं, महादेव के साथ खड़े होकर गंगा स्नान कर रहे हैं, कोई मानेगा नहीं इस चीज को। जब स्वप्न आएंगे तो फिर स्वप्न उन्हीं के आएंगे आपको, फिर और सब चीजें तो ये फालतू लगने लगेंगी। अब पत्नी बच्चे हमारे कहते हैं कि हम चलें उनके साथ थिएटर में मूवी देखने चलें, बकवास लगती हैं सब चीजें। पहले शौक था, कोई फिल्म नहीं छोड़ते थे। अब भैया हमारा विषय नहीं है। आप लोगों को जाना चाहिए, दिखाइए, हमारा विषय नहीं है। तो जब जब उनकी कृपा हो जाएगी तो स्वप्न में भी वही आएंगे और उन सारी अनुभूतियां भी वही कराएंगे और सब कुछ वही तय करेंगे। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, फिर तो वही हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए अभी। शगुन जी, जब शिव की बात आती है, भोले शंकर की बात आती है, तो एक मंत्र का नाम हम ज़रूर लेते हैं, महामृत्युंजय, जिससे मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है और हम उदाहरण के रूप में देखते भी हैं। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं, और ये स्पिरिचुअल धारा पे चलने वाले लोग भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की धारा पे चलने वाले लोग भी करते हैं, कि दृढ़ प्रारब्ध है डेथ, कोई भी नहीं रोक सकता, खुद ईश्वर भी उस कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। फिर हमें क्यों पढ़ाया गया, क्यों बताया गया कि शिव हैं जिनसे काल भी डरता है, काल पर भी विजय प्राप्त कर सकते? क्या कलयुग में महामृत्युंजय मंत्र में उतनी शक्ति है? बिल्कुल है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, ये तो मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन पर्यंत नहीं सुना, लेकिन मृत्यु को टालना, आकस्मिक मृत्यु को, अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है महामृत्युंजय मंत्र के जाप से। अगर महामृत्युंजय मंत्र का जाप पूरी निष्ठा के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ किया जाए तो मृत्यु को टाला जा सकता है। कैंसिल नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता, पोस्टपोन किया जा सकता है। शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। मैं टालने की बात कर रहा हूं, मैं उसको रिफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं उसको खत्म नहीं किया जा सकता कि आपकी मृत्यु होगी ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट टाला जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, आज नहीं तो कल, जाना तो है ही। अकाल मृत्यु से टालने वाला मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, कि भैया अभी थोड़ा सा और समय मिल जाए और थोड़े से कर्म करने हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप से आप उसकी मृत्यु को टाल सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि की भी अकाल मृत्यु को ही टाला था, अकाल मृत्यु को टाला था, क्योंकि शायद 13-14 साल की उम्र के लिए आए थे वो। अंत तो गत्वा तो जाना ही था ना, अंत तो गत्वा तो सबको जाना है, अंत तो गत्वा तो चिरंजीवी सिर्फ इस धरती पर हनुमान जी हैं, उनको चिरंजीवी होने का वरदान है। प्रभु श्री राम से भी है, माता सीता से भी है, तो चिरंजीवी तो वो हैं। आज भी गंधमादन पर्वत की श्रृंखलाओं में आपको हनुमान जी विचरण करते दिख जाएंगे। अच्छा। गंधमादन पर्वत, नेपाल, अगर आप काठमांडू पोखरा से मुक्तिनाथ जी जाएं तो रास्ते में गंधमादन पर्वत की श्रृंखलाएं पड़ती हैं। आप गए? जी, मैं मुक्तिनाथ जी गया हूँ। मैं मुक्तिनाथ जी गया हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने अधिकतम अपनी यात्राएं अपने परम पूज्य गुरु जी के साथ की हैं। ये भी आपको अपना एक अनुभव बता देता हूँ। गंधमादन पर्वत की श्रृंखला के ऊपर से हम पोखरा से मुक्तिनाथ जी जा रहे थे। लगभग 1.5 घंटे के हेलीकॉप्टर की यात्रा है वो। अमूमन हेलीकॉप्टर की यात्रा 15 मिनट 20 मिनट की होती है। अब चूंकि हम जैसा गृहस्थी और साधारण जनमानस 1.5 घंटे की यात्रा पहली बार हेलीकॉप्टर में कर रहा हो तो थोड़ा सा भय होता है। गुरुजी कैप्टन के बगल में अगली सीट पे हैं, हम जस्ट गुरुजी के पीछे वाली सीट पे बैठे हैं। अब जो गंधमादन पर्वत है वहां मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली, तो कोई भी ऊपर उड़ने वाले लोहे की या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। हमारा हेलीकॉप्टर वहां जाकर स्टिल हो गया, रुक गया। अब गुरुजी ने कैप्टन से पूछा कि क्या हुआ, तो गुरुजी को कैप्टन ने बताया कि हेलीकॉप्टर को खींच रही है नीचे मैग्नेटिक फील्ड, जो है वेव्स उसकी अपनी तरफ खींच रही है, चुंबकीय आकर्षण जो होता है। तो गुरुजी ने पूछा ये नीचे क्या है, तो कैप्टन ने बताया कि नीचे गंधमादन पर्वत है। अब हमारे गुरुजी सर्वज्ञानी, उनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति मैंने अपनी जिंदगी में, जिनको शास्त्रों का, जिनको पुराणों का, जिनको कि अपनी वैदिक परंपराओं का ऐसा ज्ञान है कि सब कुछ कंठस्थ है उनको। अब गंधमादन पर्वत का जैसे ही कैप्टन ने नाम लिया, उनको अनुभूति हुई कि नीचे तो हनुमान जी महाराज हैं। कलयुग में अगर हनुमान जी महाराज अगर कहीं विचरण करते हैं तो वो गंधमादन पर्वत पर करते हैं।
अब हमने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा खोली, क्योंकि हमको तो सुनाई दे गया हेडफोन पे कि चुंबकीय आकर्षण खींच रहा है। हालांकि गुरुजी ने हेडफोन बंद करा दिए हमारे, लेकिन फिर भी हम सुन लिए। मोबाइल में नेटवर्क था। ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है। पोखरा, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर तो उड़ता नहीं। हेलीकॉप्टर अगर किसी भी शहर के ऊपर से उड़ रहा होता तो नेटवर्क अमूमन आ जाता है हेलीकॉप्टर में। नेटवर्क था। हमने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया कि माँ हम ऐसे ऐसे यहाँ हैं, और माँ हमारी पत्नी से ही बात करा दो, हेलीकॉप्टर रुक गया है लेकिन जा रहे हैं। ये नहीं बताया कि ऐसे ऐसे ये विषय हो गया। तो इतने में वो नेटवर्क फिर चला गया। फिर हमने हनुमान चालीसा खोल के पढ़ना शुरू किया। कंठस्थ थी नहीं, याद थी नहीं, छुपाना क्या, नहीं याद थी। आधी याद थी, पूरी याद नहीं थी, तो पूरी पढ़नी थी उस दौरान। तो कि भैया हनुमान जी बचाएंगे, तो पूरी अपने फ़ोन में खोल ली और पूरी अपना पढ़ना उसको प्रारंभ किया। खैर गुरुजी ने कुछ अपना ध्यान लगाया होगा, ये तो बात हमें गुरुजी ने बाद में बताई। गुरुजी ने ध्यान लगाया। गुरुजी ने ध्यान में कहा कि हनुमान जी महाराज, मैंने आपकी बड़ी साधना करी है और मेरा आपसे बड़ा अत्यंत मार्मिक लगाव है, और ये जो मेरे पीछे बच्चे बैठे हैं, अगर इनमें किसी के कर्म खराब हो तो इनके साथ मुझे ना ले जाना, और अगर मेरे कर्म खराब हो तो मेरी वजह से इन्हें अपने साथ ना ले जाना। खैर सब हम सकुशल मुक्तिनाथ जी पहुंचे, गुरुजी भी और हम भी, यानी कि कर्म सबके अच्छे थे। और क्यों, परम पूज्य गुरुजी के बच्चे हैं, कर्म तो किसी के खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने जीवन में अपने अपने प्रिंसिपल्स रहे, अपने नियम रहे, तो हमने हमेशा अपने नियमों का पालन किया। तो गुरुजी ने हमें यह अनुभव अपना बताया कि हमने ऐसे ऐसे हनुमान जी को कहा था कि इनके कर्म खराब हो तो भैया इनके साथ हमको ना ले जाना, और हमारी वजह से कोई दिक्कत हो तो हमारे साथ इनको ना ले जाना। तो खैर सब वापस आ गए। तो अच्छा, तो हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, और सिर्फ हनुमान जी ही चिरंजीवी हो सकते हैं इस धरती पर, इस कलयुग में। तो मृत्यु को महामृत्युंजय मंत्र से टाला जा सकता है, कैंसिल नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर शुद्ध अंतःकरण से और पूरी श्रद्धा भाव निष्ठा के साथ अगर कोई व्यक्ति करे, किसी के लिए करे। हमारी माँ ने हमारे ऊपर 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप पता नहीं कब कर दिया था। तो माँ की कृपा से, माँ के मंत्रों के जाप से आज तक कभी इस तरीके का अनुभव नहीं हुआ। महादेव अपनी भक्ति में और हमको लगा लिए साथ में, कह दिया कि चलो बेटा तुम भक्ति करो, रुद्राभिषेक करो चल के। तो ये है। शगुन जी, कई लोग कहते हैं महामृत्युंजय के बारे में कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हर शब्द हर अक्षर में एनर्जी है। और जब मैं खुद करती हूँ तो मुझे पता है कि जब आप पढ़ते हैं ना महामृत्युंजय, बिल्कुल जब आप साधना के मोड में बैठे होते हैं, वो एनर्जी आप फील कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने आज तक कभी किसी मंत्र का जाप नहीं किया है, या जो उस एनर्जी को संभाल नहीं सकते, उनको नहीं करना चाहिए। ये कुछ होता है या नहीं, कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। महामृत्युंजय दो मंत्र बेसिकली मंत्र हैं। एक तो पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है, और एक जो हम आम जनसाधारण जो है उसको, जो पहला मंत्र है वो साधना का मंत्र है। ओम जूम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्। ये साधना का मंत्र है। इसके साथ में जो हम आम जनमानस जिस मंत्र का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, ये तो महादेव को सुगंधित द्रव्य अर्पित करने का मंत्र है। तो अगर आम जनमानस इस मंत्र का जाप करें, कोई दिक्कत नहीं, शुद्ध अंतःकरण से करें, इसकी एनर्जी को आप ले सकते हैं। तांत्रिक मंत्र, साधना के मंत्र, कोई भी मंत्र साधना का मंत्र हो, उसके नियम हैं, उसको जाप करने के नियम हैं। और आम जनमानस के लिए, गृहस्थियों के लिए जो मंत्र दिए गए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र, वैसे तो गायत्री मंत्र लंबा है, वो साधना का मंत्र है। इसी प्रकार ये महामृत्युंजय मंत्र अगर कोई भी गृहस्थ जीवन में रहने वाला आम जनमानस अगर इसका जाप करता है, तो इसकी शक्तियां, इसकी एनर्जीज, उसका शरीर, उसका तत्व उसको ग्रहण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी किस मंत्र के साथ शुरू करी? देखिए, मंत्र तो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होता, मंत्र तो गुरु देते हैं और गुरु मंत्र देते हैं, और गुरु मंत्र को किसी को बताया। हाँ, वो लेकिन दीक्षा तो आपको अभी मिली है ना, आपकी जर्नी तो पहले से ही शुरू हो गई। देखिए, हमने जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने साधना का मार्ग नमक चमक के रुद्राभिषेक से प्रारंभ किया। हम नमक चमक
जो कि 2 अध्याय हैं, 5वां और अष्टम, पंचम और अष्टम अध्याय हैं, इनको नमक चमक अध्याय कहा जाता है। किसके? रुद्राष्टकाध्याय के। रुद्राष्टक। जी। तो इस लघु रुद्रिका का 11 बार, एक दोनों इन अध्यायों का 11 बार पाठ करना नमक चमक का अभिषेक कहा जाता है। 11 ब्राह्मण 11 बार पाठ करेंगे, तब लघु रुद्रिका से नमक चमक रुद्राभिषेक होता है। तो हमने तो अपनी जर्नी जो है, अपनी यात्रा इसी नमक चमक के रुद्राभिषेक से प्रारंभ करी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, पता नहीं कहां से प्रेरणा आती है, लगभग 16 अभिषेक अब तक मैं कर चुका, क्योंकि बीच में कुछ एक ऐसे दिवस आ गए थे तो ज़्यादा हो गए। हालांकि एक महीने में 8 होने चाहिए वैसे तो, शुक्रवार और सोमवार का हमारा संकल्प है, लेकिन वो ज़्यादा भी हो जाते, तो ज़्यादा में कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। तो हम 16 कर चुके लगभग। 16 में एक रुद्राभिषेक में हम 5 श्रृंगार महादेव के करते हैं, हमसे महादेव करवाते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। और हम महादेव के श्रृंगार करने वाले होते कौन है? वैसे तो हमारी ऐसी हैसियत नहीं, हम जो भी करते हैं 5 करते हैं। सबसे पहला श्रृंगार भांग से करते हैं हम। भांग धतूरा पुष्प, उसमें कुछ स्वर्ण आभूषण है, वो महादेव को उस वक्त में श्रृंगार के दौरान हम अर्पित करते हैं। दूसरा श्रृंगार हम चंदन से करते हैं। तीसरा श्रृंगार हम भस्म से करते हैं। चौथा श्रृंगार हम रुद्राक्ष से करते हैं। और पंचम श्रृंगार, पूर्ण श्रृंगार, वो पुष्पों से करते हैं। और यू वॉन्ट बिलीव वो क्रिएटिविटी कहां से आती है? बिकॉज महादेवा इज क्रिएटर। वो तो क्रिएटर भी तो हैं, उन्होंने तो सब कुछ क्रिएट भी कर रखा है। हर श्रृंगार अलग अलग, हर श्रृंगार अलग अलग। यू कैन फाइंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आप उसको इंस्टा पे देखिए, मैं हर दिन के श्रृंगार की फोटो डालता हूं। वो हर श्रृंगार अलग अलग होता है, कभी उसमें कुछ होगा, कभी उसमें कुछ होगा। और बड़े दिव्य श्रृंगार होते हैं महादेव के, वो जो दर्शन कर ले बस क्या ही कह दूं। तो ये कैसे संभव है? अगर आप 16 श्रृंगार, 16 मल्टीप्लाइड बाई 5, 80 श्रृंगार अब तक मैंने परफॉर्म किए, और 80 आर डिफरेंट। हाउ इट्स पॉसिबल? प्रेरणा महादेव ही देते हैं। अब इसको महादेव का चमत्कार ना कहूं, महादेव की प्रेरणा ना कहूं, महादेव का आशीर्वाद ना कहूं, या महादेव हैं इस बात को ना कहूं, तो क्या कहूं? जो लोग प्रश्न उठाते ना, अरे कुछ नहीं है, यू आर वेस्टिंग वाटर, यू आर वेस्टिंग फ्रूट्स, यू आर वेस्टिंग गंगा जल, यू आर वेस्टिंग मिल्क, आप महादेव पे चढ़ाने तो वेस्ट कर रहे हैं उसको, कहते हैं ना लोग। तो उनको इस बात का एहसास अगर करना है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, तो जाइए पूजन देखिए तो सही, पूजन की परंपराओं को देखिए तो सही। पूजन की परंपराएं नहीं पता ना, दूर होते चले गए लोग सनातन से। हमारे पिछले भारत के ही कुछ, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, लेकिन भारत में ही कुछ ऐसी चीजें रहीं कि जिन्होंने हमें हमारी पूजन पद्धति से दूर किया, हमारी परंपराओं से दूर किया। हम अब यही तो कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? हम गांव जाते हैं, किसी से अभिषेक में 1 रुपया नहीं लेते, किसी से अभिषेक में 1 रुपया नहीं लेते, कोई सामान नहीं लेते। लेते क्या है? 2 चीजें, गैया का दूध ले आना, क्योंकि गौशाला हमारे पास अपनी नहीं है, और हम मदर डेयरी का या अमूल का पैकेट वाला दूध अर्पित करना नहीं चाहते। हम हालांकि स्वयं पीते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर गांव में आ रहे हैं तो गांव में किसी के घर गैया होगी या कहीं गौशाला होगी, तो वहां से 2-3 लीटर दूध का प्रबंध कर लेना, और एक गन्ने का रस ले आना, क्योंकि गन्ने का रस भी मैं रात को अगर ला के रख लूंगा वो सुबह तक खराब हो जाएगा, वो ताज़ा चाहिए। मैं ये 2 चीज़ें गांव के लोगों से मांगता हूं कि भैया ये 2 चीज़ें ले आना, महादेव को अर्पित करनी है, और बाकी महादेव स्वयं करा लेंगे, और स्वयं करा लेते हैं। मेरा ये मानना है इला, भगवान को न्यूनतम वो अर्पित करो जो आप स्वयं खाते हो या जो स्वयं प्रयोग करते हो, और अधिकतम वो अर्पित करो जिसको कि प्रयोग करने की आपकी स्वयं की भी हैसियत ना हो। लोग क्या करते हैं पूजन के नाम पे? कुछ भी, अरे मंदिर में तो चढ़ाने, चलो ये ले चलो। नहीं, भगवान को न्यूनतम वो जो आप स्वयं प्रयोग करते हो, और अधिकतम वो जो प्रयोग करने की आपकी स्वयं की भी हैसियत ना हो। ये नियम हमारा, ये हमने अपने गुरु जी से सीखा है। सर्वश्रेष्ठ चीजें भगवान को चढ़ाएं, सर्वोत्तम चीजें भगवान को चढ़ाएं, भगवान को अर्पित करें। अरे सब कुछ तो देने वाले वो हैं। आपकी क्या बिसात, आपकी क्या औकात कि आप कुछ महादेव को या भगवान को कुछ अर्पित करेंगे?
हमारे यहाँ तो मानसी सेवा का भी प्रावधान है। मन में सोच लो, 1 क्विंटल दूध से, गैया के दुग्ध से महादेव का रुद्राभिषेक करना है मुझे, महादेव तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वो 1 क्विंटल दूध शुद्ध हो, ऐसा ना हो कि अशुद्ध हो, घटिया क्वालिटी का ना हो, कोई भी वस्तु घटिया क्वालिटी की ना हो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ हो। आप मन में ले आओ भाव, वो भी स्वीकार कर लेंगे महादेव। यूँ तो देखिए, ये जो प्रश्न अभी मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मुझे पता है ये बहुत बहुत ज़्यादा पर्सनल है। आप जवाब देना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है, मेरे दर्शक सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे कि जी। उनको कहीं से जवाब मिला। नहीं देना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। क्या आपको ड्रीम्स के अलावा कभी फिजिकल फॉर्म में इस संसार में शिव के दर्शन हुए हैं? हमारे गुरुजी के पूजन में नंदी आते हैं, स्वयं आते हैं। अभी 2 दिन पहले की एक रील उनके फेसबुक पर पड़ी है। जब वो सावन की साधना करते हैं, अलग अलग प्रकार के सर्प, बिच्छू, नंदी, ये सब शिव के गण हैं, महादेव के गण हैं, ये सब उनके पूजन में आते हैं। अभी परसों की इतनी मार्मिक तस्वीर है इला, आप उसको देखिएगा तो आपकी भी आंखों से, अगर शिव के जरा से भी करीब हो तो अश्रु आ जाएंगे। परम पूज्य गुरुजी आसन में लगाए अपना महादेव की साधना में है, एक नंदी सामने से आते हैं, उनको कोई नहीं रोकता आश्रम के अंदर आने से, सीधे चले आते हैं महादेव के जहाँ शिवलिंग स्थापित हैं वहाँ। परम पूज्य गुरुजी के पास जाते हैं, परम पूज्य गुरुजी को ऐसे इस तरीके से करते हैं, परम पूज्य गुरुजी उनको कुछ अपने हाथ से खिला रहे होते हैं, नंदी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। यू कैन फाइंड ऑन इंस्टाग्राम। नंदी की आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और गुरुजी बता रहे हैं, गुरुजी क्योंकि मौन रहते हैं पूजन में, गुरुजी सबको बता रहे हैं नंदी रो रहे हैं। अब ये अगर साक्षात दर्शन महादेव के नहीं है, महादेव के किसी गण के दर्शन भी अगर आपको प्राप्त हो जाएं तो साक्षात महादेव हैं। रुद्राक्ष हम गले में पहनते हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव कहा जाते, 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव कहे जाते। ये देखिए, ये रुद्राक्ष क्यों चमक रहे हैं इतने, क्यों शाइनिंग है इसमें, ये साक्षात शिव हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष अकाल मृत्यु को टालता है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र अकाल मृत्यु को टाल देता है, वैसे ही 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आपके गले में है तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट तो हो जाएगा लेकिन एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। ये साक्षात शिव नहीं है इस धरती पर तो और क्या है। बिल्कुल। और अगर ऐसे मैं आपको अभी अपने इस महाकुंभ का एक्सपीरियंस आपको शेयर कर देता हूं। हम तो पूरे महाकुंभ में ब्लैक कलर का सूट और ब्लैक कलर की शर्ट पहन करके गुरुजी के साथ रहे। पॉडकास्ट स्टूडियो तक भी हमने वहां बना रखा था अपना, वहां हम संतों के, लोगों के पॉडकास्ट हमने किए। हमने वहां ऐसे ऐसे संत वृंद देखे, ऐसे ऐसे अघोरी देखे, ऐसे ऐसे तांत्रिक देखे, और नागा, इस धरती पर जो नागा हैं उनको तो साक्षात स्वरूप कहा जाता है। तो साक्षात शिव के दर्शन कर लेना या शिव स्वरूप दर्शन कर लेना, ये तो आपको भी अक्सर होते हैं, बट आप पहचानते नहीं, भक्त की नजर नहीं है ना। क्यों कहते हैं कि कुंभ की रज ले आना, कुंभ की रज इसलिए तो ले आना क्योंकि वहां लाखों की संख्या में नागा साधु गुजरे हैं। पता नहीं उन नागा साधु में कौन से साक्षात शिव हों जो कि गुजर के चले गए और स्नान करके घर को चले गए, कैलाश को चले गए वापस, आपको क्या पता। इसलिए कहते हैं कुंभ की रज को मस्तक पे लगा लेना। तो शिव के तो बहुत सारे ऐसे अंश, शिव के बहुत सारे ऐसे सिंबल्स, जिनको कि आम भाषा में कहना चाहिए, वो हमारे आसपास घूम रहे हैं। हर जीव में शिव है, हर तत्व में शिव तत्व है, बस पहचानने की देर है। सावन में सर्प दिख जाए किसी को, ओए होए, सावन का 1 महीना और बरसात का 1 महीना, यूं तो आपको बरसात के मौसम में सर्प के दर्शन अक्सर हो जाते होंगे, लेकिन सावन पर्यंत अगर आपको सर्प के दर्शन हो जाएं तो साक्षात भोलेनाथ आपको दर्शन दे गए। उनके गले का आभूषण है करकोटक नाग, उनके गले के आभूषण है। तो अगर वो दर्शन दे गए आपको तो शिव दर्शन दे गए, महादेव दर्शन दे गए। और देखिए एक चीज और बता दूं,
महादेव यानी कि शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। शिव निर्गुण निराकार, शंकर सगुण साकार। हम जो महादेव के मंदिर में जाते हैं तो महादेव के मंदिर में महादेव की मूर्ति भी होती है, शिवलिंग भी होता और शिवलिंग भी होते हैं। शिवलिंग को शिव स्वरूप मान करके हम उनकी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और जो शंकर जी की मूर्ति है, उनकी जो मूर्ति, उनको शंकर माना जाता है। उनका एक उनका स्वरूप भी है, साकार भी हैं और वो सगुण भी हैं। हम जिस शिवलिंग की भक्ति कर रहे हैं उसका कोई स्वरूप नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये होते हैं, आपसे भी आपके दर्शक ही अक्सर सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपके मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, आप भी अधिकतर जो आपका स्पीकिंग ट्री है ये धार्मिक पॉडकास्ट पर ज़्यादा फोकस्ड है और बड़ी अच्छी प्रेरणा है ये भी। हम भी अब यही शुरू कर दिए कि हम भी धार्मिक पॉडकास्ट ही करेंगे, बाकी फालतू चीज़ों का क्या बढ़ावा देना। वो जुबान केसरी वो बोलने वालों के साथ क्या ही पॉडकास्ट करेंगे। अब आप लोग पूछते हैं कि महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं कि नहीं, गर्भवती महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं नहीं, या महादेव की भक्ति कर सकते हैं नहीं, ये हमसे पूछते हैं व्यक्तिगत सवाल। तो हमको लगा कि आपके प्लेटफॉर्म पर ही आज इस सवाल का सार्वजनिक रूप से जवाब दे दें। महिलाओं को शिवलिंग छूने से मनाही किसने की, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। इस चीज़ का कहीं किसी शास्त्र में वर्णन नहीं। कभी किसी अच्छे संत वृंद के आप चरणों में बैठ लीजिए, उनसे इस प्रश्न का जवाब ले लीजिए, सभी आपको कहेंगे क्यों नहीं छू सकती महिलाएं। 6 महीने तक की गर्भवती महिला महादेव का पूजन करे, स्पर्श करे, आलिंगन करे, न्यास करे, किसने रोका? 6 महीने के बाद गर्भवती महिला को शिवलिंग का स्पर्श करने के लिए इसलिए मना किया गया क्योंकि वो तकलीफ हो सकती उसको। वो भी एक उसके अंदर एक जो जीव है, जो एक तत्व अंदर है, उसको तकलीफ ना हो, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए मना किया गया कि 6 महीने के गर्भ के बाद महिला शिवलिंग को ना स्पर्श करे, क्योंकि स्पर्श करने के लिए झुकना पड़ेगा। शिवलिंग तो नीचे होते हैं, झुकना पड़ेगा, झुकने से तकलीफ हो सकती है। हाँ, अगर महिला हष्ट पुष्ट है और कर सकती है तो करे। ऐसा कोई नियम किसी ने नहीं बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के कुछ भैया, नए नए पंडित जो बने, नए नए गुरु जो बने, नई नई चीजें अपने ही सनातन को लेकर के हमने गलत मिथ फैलाने शुरू कर दिए। लोगों को पूजन से रोकना शुरू कर दिया, लोगों को परंपराओं से रोकना शुरू कर दिया, तो गलत है। पूजन जिसको करना है, जिसके मन में भाव है, उसको करने दीजिए। बिल्कुल शगुन जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था आपसे बात करना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम बिल्कुल रियल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनते हैं ना, तो हम बहुत रिलेट कर पाते हैं। और मेरे दर्शकों ने, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि बहुत रिलेट किया होगा। क्या पता उनको भी ये अनुभव हो रहे हों, ये सपने आ रहे हों। जो परेशान रहते हैं लोग, क्योंकि अनुभवों पे जनरली जब भी हम बात करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें इनसेन, ल्यूनेटिक, न जाने अंधविश्वासी क्या क्या कहा जाता है। हो सकता है कि कई आपके इल्यूजन भी हों, लेकिन हर चीज़ जो पैटर्न में हो रही है वो इल्यूजन तो नहीं हो सकती। इला महादेव की ये जो साधना का जो मार्ग है ना, इसमें इला इतनी डेप्थ में इतनी ज़्यादा अनुभूति कराने वाली और अनोखी चीज़ें हैं। मैं कहूँगा, आपने डामर तंत्र सुना? डामर तंत्र क्या कर सकता? डामर तंत्र पर अगले पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इस मार्ग पे अगर चल दें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, महादेव स्वयं सब कुछ देंगे। महादेव ने सब कुछ रच रखा है, सब कुछ लिख रखा है कि ऐसा ऐसा करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। सब कुछ शुद्ध अंतःकरण से हो। और देखिए, महादेव की खासियत क्या है, कितने अच्छे हैं महादेव कि हर प्रवृत्ति के इंसान के लिए उन्होंने पूजा की प्रवृत्ति बताई है कि भाई आप अगर बहुत सात्विक हो, शिवलिंग को बढ़िया जलाभिषेक करो, दुग्ध अभिषेक करो, आप खुश रहेंगे। आप थोड़े से तामसिक और थोड़े से राजसिक प्रवृत्ति के हो, तंत्र की तरफ अट्रैक्ट हो, आओ शव साधना करो, आओ शमशान साधना करो। तो दोनों तरफ से आपको मुझे लगता है कि अंतःकरण की शुद्धि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे पहले आपको अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करना पड़ेगा, प्रतिबद्धताएं स्वयं से करनी पड़ेंगी। देखिए,
ये जो वस्त्र मैंने पहने हैं इस वक्त, ये कोई सहूलियत के हिसाब से नहीं कि हम आपके पॉडकास्ट में आज आ गए तो हम ये पहन के आ गए, या हम कहीं सार्वजनिक स्थल पे जा रहे हैं तो पहन लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता स्वयं से है। अगर हम आपको अब कभी भी 8 जून के बाद मिलेंगे, जो बीत गई, हम ऐसे ही मिलेंगे। ये प्रतिबद्धता है हमारी। तो प्रतिबद्धता आपको अपने आप से बनानी पड़ेगी, कमिटमेंट आपकी अपने आप से होनी चाहिए, तभी आप इस मार्ग पर भी चल सकते हैं, तभी आपको शिव तत्व की अनुभूति हो सकती। प्राप्त तो हो ही नहीं सकते इस जन्म में, उसके लिए तो कई जन्म जन्मांतर लगेंगे। जब हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि इस जन्म में नहीं प्राप्त होने वाले, तो हम तो उन नंदी के सेवक हैं, हमें कहाँ से प्राप्त हो गए? आम जनमानस को प्राप्त नहीं होंगे। ये बेकार की बात है कि मुझे शिव प्राप्त हो गए, नहीं, इस जन्म में नहीं हो सकते वो प्राप्त। उसके लिए तो कई जन्म जन्मांतर लगेंगे। बस आप साधना करते रहिए, हो सकता है कि इत्तेफाक से मिल जाए, एक क्षण के लिए आपको दर्शन दे जाए, एक क्षण के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए आपको एक अपना विजुअल दे जाए, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शगुन जी जुड़ने के लिए। बहुत सारा धन्यवाद आपका कि आपने आमंत्रित किया, और मैं भावुक भी हो गया आपके पॉडकास्ट पे आकर के। पहली बार मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे भावुक आज देखा होगा, लेकिन ये शिव की भक्ति की महिमा है, और ये शिव भक्ति जो हमारे तन मन को अपने साथ सार्थक कर ली है, तो ये उसी का सब कुछ परिणाम है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। मैं हमेशा अपनी क्लोजिंग करती हूँ, लेकिन जब शिव का नाम आ गया तो मुझे लगता है अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अनुभव मुझे शेयर करिएगा कि आपके सवालों के जवाब मिले आपको, वो भी मुझे बताते हुए जाइएगा। और जो हाँ, हिमालय वाले सपने से आप इतना ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, मुझे लगता है अब आपको शगुन जी ने जवाब दे दिया है। तो जब भी वो सपना आए तो शिव का ध्यान कर लीजिए, शिव पर मेडिटेट कर लीजिए, और फिर देखिए हल मिल जाएगा आपको। क्यों बार बार पैटर्न में ये सपना आ रहा है। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। नमस्कार।